बेरोजगारी मिटाने के लिए सर्वांगीण विकास का संकल्प लेना होगा। डॉक्टर कुसुम। मुक्त मंच की रोजगार के अवसर और चुनौतियां विषयक संगोष्ठी आयोजित। मुक्त मंच जयपुर की 84वीं संगोष्ठी रोजगार के अवसर और चुनौतियां विषय पर परमहंस योगिनी डॉक्टर पुष्पलता गर्ग के सानिध्य बहुभाषाविद डॉक्टर नरेंद्र शर्मा कुसुम की अध्यक्षता, पूर्व IAS अरुण ओझा के मुख्य अतिथि और शब्द संसार के अध्यक्ष श्री कृष्णा शर्मा के संयोजन में संपन्न हुई। डॉक्टर नरेंद्र शर्मा कुसुम ने कहा कि रोजगार का व्यापक अर्थ जीवन प्रबंधन से है। रोजगार का अर्थ नौकरी न होकर जीवन यापन का कर्म करना है। रोजगार की वर्तमान समस्या भौतिकता से ओतप्रोत हमारी बढ़ती हुई जीवन शैली है। श्रम की गरिमा की उपेक्षा और व्यक्ति और समाज की सुविधापरक मानसिकता है। एक जमाना था जब गांव आत्मनिर्भर थे, सामाजिक सद्भाव था, किंतु आज गांव से पलायन और शहरों में हताश निराशा है। सामाजिक प्रतिष्ठा, स्थायित्व, पेंशन और अपेक्षाकृत अधिक मासिक आय के कारण सरकारी नौकरियों के प्रति सम्मोहन है। अतः गांव को आत्मनिर्भर बनाया जाए ताकि रोजगार बढ़ सके। सरकार को सर्वांगीण विकास का संकल्प लेना होगा, तभी लोकतंत्र सफल होगा और बेरोजगारी मिटेगी। मुख्य अतिथि पूर्व IAS अधिकारी अरुण ओझा ने कहा कि हमें गांधी की ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था की ओर लौटना होगा, जिससे गांव में निर्माण कार्य हो और उत्पादन को शहरों में लाया जाए तो हर आदमी को रोजगार मिल जाएगा। पर हम कॉरपोरेटाइजेशन के चक्कर में फंस गए। कौशल विकास की कई योजनाएं हैं, पर वे जितनी प्रभावी होनी चाहिए नहीं हो पाई हैं। संगोष्ठी संयोजक श्री कृष्ण शर्मा ने कहा कि जनसंख्या को लेकर 2047 तक भयावह स्थिति बन जाएगी। बढ़ती सामाजिक असमानताओं पर ठोस कार्यवाही और लक्षित परियोजनाओं के बावजूद SC, ST, OBC, MBC के लोग आज भी उच्च पदों से बहुत दूर हैं। अनेक उपायों के बावजूद बेरोजगारी बढ़ी है। कंप्यूटर विज्ञान विशेषज्ञ दामोदर चिरानिया ने कहा कि आजीविका और रोजगार के क्षेत्र में विस्तार हुआ है, परंतु तकनीकी एवं वैज्ञानिक हस्तक्षेप से चुनौतियां बढ़ी हैं। पूर्व बैंकर एवं चिंतक इंद्र भंसाली ने कहा कि एक तरफ उद्योगों, व्यापारों, व्यवसायों को गुणवत्ता युक्त कुशल कार्य करने वाले कर्मचारी अनुपलब्ध हैं, जबकि लाखों व्यक्ति रोजगार की तलाश में घर बैठ गए हैं। विभिन्न रोजगार परक परीक्षाओं की पेपर लीक की प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। प्रतिष्ठित साहित्यकार फारूक अफरीदी ने कहा कि जैसे चीन ने अपनी बेरोजगारी और बढ़ती हुई जनसंख्या का समाधान किया, वैसे ही नीति अपनाकर हमें बेरोजगारी दूर करनी चाहिए। कुशल अकुशल श्रमिकों की बेरोजगारों का सर्वेक्षण कर सटीक निदान किया जाए। 45 साल में बेरोजगारी सर्वोच्च स्तर पर पहुंचना विस्फोटक है। चिंतक एवं प्रोफेसर SC गुप्ता ने कहा कि शासन प्रशासन की विकृत नीतियों के कारण बेरोजगारी बढ़ी है। शासन धन कुबेरों को संपन्न बनाने में लगा हुआ है, उसे गरीबों की परवाह नहीं है, जिससे वे महंगाई के बोझ तले दब रहे हैं। AI और टेक्नोलॉजी के विस्तार से भी बेरोजगारी बढ़ी है। विट्ठल पारीक ने कहा कि विकास का रास्ता पूंजीवादी सोच का परिणाम है। जिसे काम मिल जाता है वह काम चोरी करने लगता है और इसके विपरीत काम की तलाश में बैठे शिक्षित बेरोजगार भटकते रहते हैं। रौब-दाब, व्हाइट कलर वाला, प्रतिष्ठित 5 जीरो वाला वेतन चाहे तो कोई उपाय नहीं। संगोष्ठी में पूर्व IAS RC जैन, डॉक्टर सत्यवीर, ऋषि राजदेव, पौली, कलाकार अरुण ठाकर, श्रीमती मुदिता ठाकर, जनसंपर्क कर्मी सुमनेश शर्मा ने वैचारिक अवदान किया।
कविवर भूपेंद्र भरतपुरी ने अपनी रोचक कविता सुना, श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंत में परम विदुषी योगिनी डॉक्टर पुष्पलता गर्ग ने आभार व्यक्त किया।